औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी न्यूज़ जिसने थलथली मचा कर रख दी है। जी हाँ जी, थलथली। बीएड करने वाले भी अब लेक्चरर एजुकेशन के अहल करार हो गए हैं। HEC ने न्यू जो है वो रोड मैप जारी कर दिया है। ये रोड मैप क्या है, इसकी तफसील हम देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो आप तक बहुत जल्द पहुंचती रहें। बीएड जो है 1.5 साला, एमएड और एमए एजुकेशन सब आपस में बराबर हैं। यानी कि पहले एमएड और एमए एजुकेशन को इक्विवेलेंट डिग्री करार दिया गया था, अब जो है बीएड को भी इसके बराबर करार दे दिया गया है। इन डिग्रियों के बाद आप एमफिल एजुकेशन में दाखिला ले सकते हैं। एमफिल एजुकेशन कम से कम जो है वो 1.5 साल का होगा। यानी कि अब बीएड को भी इस डिग्री के बराबर करार दे दिया गया है और आप बीएड करने के बाद भी आप डायरेक्ट एमफिल में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने नया रोड मैप जारी कर दिया है। आइए हम इस रोड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ जी, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ने हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन उन्होंने कब जारी किया है जी? दिसंबर 30, 2022 को उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये उन्होंने वाइस चांसलर्स, ऑल पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को और तमाम DAIS को ये सेंड भी कर दिया है। टीचर एजुकेशन रोड मैप, आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या क्या बयान किया गया है। इसको मैं ज़रा जूम आपके लिए कर देता हूँ जी। ये देखिए, इंटरमीडिएट आपको नज़र आ रहा है। इंटर के बाद स्टूडेंट जाते थे AD एजुकेशन में, ठीक हो गया जी, या वो BA के 2 साला प्रोग्राम में जाते थे। और जैसे कि BA BSc जो है वो 2019 में एंड कर दिया गया था, ठीक हो गया ना जी। जो कि 15 से 18 जो थे आर्ट्स उसको इसमें लेने पड़ते थे, कोर्स आर्ट्स लेने पड़ते थे। अब क्या है कि इंटर के बाद अगर उन्होंने AD किया हुआ है 1 साला तो भी वो बीएड के 3 साला प्रोग्राम में वो हिस्सा ले सकते हैं। थर्ड ईयर में जो उसका थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें डायरेक्ट वो एडमिशन ले सकेंगे। और अगर उन्होंने BA किया हुआ है तो भी वो जो 4 साला बीएड का प्रोग्राम है उसके थर्ड सेमेस्टर में वो एडमिशन लेने के एल हैं। और इंटर के बाद ये आप देख रहे हैं कि BS या नॉन रेलिवेंट 4 साला प्रोग्राम है, उसके बाद भी वो डायरेक्ट MPhil एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं या MS में, जिसमें 3 क्रेडिट आवर हैं, या 1.5 ईयर्स का MPhil वो कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिन लोगों ने AD के बाद थर्ड ईयर जो है 4 साला बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, या BA के बाद 4 साला बीएड के थर्ड प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, वो भी डायरेक्ट जो है MPhil एजुकेशन में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें उनके पास 30 क्रेडिट आवर्स होंगे, या वो 1.5 साला प्रोग्राम MPhil का होगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लें, ये बीएड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये सामने मैं आपको बीएड कर देता हूँ। ये बीएड है जनाब, 1.5, इसमें 45 से 54 क्रेडिट आवर होते हैं। और ये आप देखें कि ये भी डायरेक्ट अब MPhil एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि देखिए, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ने एडमिशन लिया एजुकेशन में या BA के 2 साला प्रोग्राम में, जो कि 2019 में ख़त्म कर दिया गया। अब वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्ट आएंगे इसमें बीएड के थर्ड ईयर में, जो 4 साला प्रोग्राम है, और ADA वाले भी इसमें आ सकेंगे। जब इनका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बीएड मुकम्मल हो जाएगा, ये जो 6 माह का है, तो इसके बाद वो डायरेक्ट आएंगे MPhil एजुकेशन में। और यहाँ से देखें कि अगर वो इंटर के बाद BS में आ रहा है 4 साला प्रोग्राम से, वो 4 साला प्रोग्राम करने के बाद डायरेक्ट MPhil में आएगा।
जी हाँ जी, अगर किसी के पास बीएड है 1 शरिया 5 वाला, तो वो भी यहाँ पे आएगा एमफ़िल में। इस तरीके से इसका बाकायदा जो है वो नोटिफ़िकेशन हो गया है और इसकी मज़ीद इत्तलाहात को आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको मज़ीद जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसकी मज़ीद वज़ाहत ले सकते हैं। ये आपके लिए मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकें, या आप इसको गूगल क्रोम पर भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से जी बीएड वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, और अब वो डायरेक्ट जो है एमफ़िल एजुकेशन में हिस्सा ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट से हमें ज़रूर अपने इनाम से नवाज़ें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपनी दुआ में याद